नमस्कार दोस्तों, अगर आपने विंध्य प्रदेश या बघेलखंड जैसे शब्दों को सुन रखा है तो आज उसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 1400 ईस्वी में। 1400 ईस्वी में गुजरात से एक शासक वृहदेव करके आए हुए थे। ये आए थे कहाँ? अपने चित्रकूट में एक गहोरा नाम का स्थान है, वहाँ उन्होंने बघेल वंश की शुरुआत की। वहाँ के बाद 1564 ईस्वी में गहोरा से बांधवगढ़ शिफ्ट कर लिया गया और बांधवगढ़ में 1597 में मुगलों से संघर्ष के कारण इन्हें रीवा शिफ्ट होना पड़ा। 1630 ईस्वी तक रीवा शहर बस चुका था अच्छी तरीके से बघेल शासकों के द्वारा। में फिर जब अंग्रेजों का शासन आया और जब अंग्रेजी हुकूमत चलने लगी तो 1803 ईस्वी में जय सिंह करके एक शासक हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संधि की, बेसिन संधि। बेसिन संधि में क्या था कि बघेल शासकों को सालाना 1 लाख रुपए कर्ज देना था और विदेशी मामला जो था उस क्षेत्र का, विदेशी मामला वो अंग्रेज देखेंगे। ये संधि हुई थी। तो यही संधि चलती है और फिर जब 1857 की क्रांति होती है, पूरा देश एकजुट होके आ रहा था उस समय पर, तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारे जो बघेल शासक हैं उन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। जो 1857 की क्रांति थी उसमें हमारे बघेल शासक जो हैं उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, जिस कारण से 1857 की क्रांति विफल रही। इसी कारण से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने शहडोल और अमरकंटक बघेल शासकों को गिफ्ट में दे दिया था। इसके बाद की कहानी हम आगे जानेंगे, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में भी आज़ादी और लोकतंत्र की मांग उठेगी और फिर विंध्य प्रदेश बनेगा बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिला के। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, ये पूरा विंध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। तो अभी बहुत कहानी है, तो इन सबको पार्ट 2 में कवर करेंगे।